हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। मेटल कार्बोनिल्स मीन्स कि यहाँ पे मेटल होंगे प्लस कार्बोनिल। मेटल और कार्बोनिल लिगैंड मिलकर हमारे कंपाउंड जो बनेंगे उन्हें मेटल कार्बोनिल पढ़ेंगे। ये आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक पार्ट है। जैसे आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, नाम से ही आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कन्फर्म है कि आर्गेनो मीन्स कोई भी कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटालिक्स मीन्स मेटल, यानी हम बोल सकते हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स उस कंपाउंड को बोल सकते हैं यहाँ पे मेटल जो है डायरेक्टली कार्बन से अटैच होते। जब भी मेटल डायरेक्टली कार्बन से अटैच होंगे वहाँ उस कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को 3 पार्ट में बांटा गया है। अब देखिए मेटल जो है वो हो सकते हैं कि मेन ग्रुप मेटल हो सकते हैं। मेन ग्रुप मेटल मीन्स कि मेन ग्रुप मेटल हो सकते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के पार्ट हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकता है, और तीसरा हो सकता है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के मेटल हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बता दें कि मेन ग्रुप एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट, अगर आप कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो केवल अगर एक सेल इनकम्प्लीट होगा तो उसे हम मेन ग्रुप एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं और किसी भी एलिमेंट का 2 सेल इनकम्प्लीट रह जाए उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है अगर 3 सेल इनकम्प्लीट रह जाए तो इनर ट्रांजिशन, हम जानते हैं एस एंड पी ब्लॉक को मेनली मेन ग्रुप एलिमेंट में आएगा, और जो है डी ब्लॉक ये ट्रांजिशन एलिमेंट में आएगा, और एफ ब्लॉक जो होगा जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में आएगा। ठीक है। तो अगर इसके मेटल मेन ग्रुप में एस एंड पी ब्लॉक के कोई मेटल, अगर हम एग्जांपल कोई हमसे पूछ ले तो ये हो सकता है जैसे आपका पीबी हो सकता है, लेड पीबी का कोई भी कंपाउंड हो गया। ठीक है। ये हमारा टेट्राएथाइल लेड बोलते, टेट्राएथाइल लेड C2H5 का होल 4 और पीबी है, तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट में यूज होता है। ये भी हमारा पीबी, यहाँ पे क्या है कि पीबी जो है कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल सकते हैं इसे भी। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बताइए, तो कोई भी मेटल यानी ट्रांजिशन 3D सीरीज का, 4D सीरीज का और 5D सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट अगर है और ये डायरेक्टली कार्बन से अटैच है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। वैसे ही अगर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में कोई कंपाउंड जैसे यूरेनियम होता है ना, तो यूरेनियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है ये यूरेनोसिन बोलते हैं इसको। ठीक है। यूरेनोसिन बोलते, तो ये भी हमारा डायरेक्टली यूरेनियम जो है ये 8 मेंबर है, ये भी 8 मेंबर है, तो डायरेक्टली यूरेनोसिन भी है, ये भी हमारा इनर ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो आगे बढ़ते, सबसे पहले हमने बताया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहाँ मेटल कार्बोनिल जो है ना, ये मेटल कार्बोनिल जो है इस किसका एग्जाम्पल है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। ठीक है। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इन मेटल कार्बोनिल्स कार्बन मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन मेटल फॉर्म मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है। ये आप लोग, और मेटल कार्बोनिल्स की एक खासियत ये है कि जो मेटल्स होते वो डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैच होते। ठीक है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फॉर्मल चार्ज होता है, ये 0 होता है। ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे इस पे जो चार्ज बनेगा, जो भी मेटल अटैच होंगे ये अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। ठीक है। जैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, +1 हो सकता है। ठीक है। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। जब मेटल कार्बोनिल की हम बात करेंगे तो मेटल प्लस कार्बोनिल ये अटैच होकर एम मेटल कार्बोनिल बना रहे हैं, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है। तो हम इसे इलेक्ट्रॉन रिच भी बोल सकते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है ये। ठीक है। हम आगे बढ़ते, अब मेटल कार्बोनिल्स में एक खासियत है
कि मेटल कार्बोनिल जो है MCO ये 5 हो सकता, 6 हो सकता, 7 हो सकता, कुछ भी हो सकता। ये डिपेंड करेगा कि जो मेटल कार्बोनिल होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते। और देखिए सबसे पहले हमने डिफरेंस बताया था कि मेन ग्रुप एलिमेंट क्या है और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। तो जो मेन ग्रुप एलिमेंट कंपाउंड होते हैं ना वो S&P ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। और S&P ब्लॉक के क्यों होते हैं, हमने बताया कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाए तो केवल एक सेल इनकम्प्लीट होता है। जैसे अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दें, ठीक है, तो ये क्या है 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, फिर 3s1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3s1 केवल एक ही सेल इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर हम यही ट्रांजिशन एलिमेंट ले लें, जैसे स्कैंडियम ले लें, तो स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे आर्गन, 3d1 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। यहाँ पे चौथा सेल और तीसरा सेल दोनों इनकम्प्लीट है, ठीक है, यानी 2 सेल इनकम्प्लीट होगा तो ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ मेटल का काम, मेटल कार्बोनिल में जो है मेटल का वर्क सबसे पहले हम जाने कौन कौन मेटल करेंगे मेटल कार्बोनिल में, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल में हम ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट जिसके एक सेल इनकम्प्लीट होते हैं। और मेनली जो है डी ब्लॉक एलिमेंट आपके जो है ट्रांजिशन एलिमेंट, यहाँ पे 10 ग्रुप होते हैं आपके, ठीक है, जैसे कि नीचे यहाँ पे दिया हुआ ये आपके जो है 10 एलिमेंट है। हमने टाइटेनियम से लिख रखा है, स्कैंडियम भी होना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और निकल, यहाँ पे कॉपर और जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये जो आपने पढ़ रखा है बीएससी सेकेंड ईयर में, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। ये जो आपका 3D सीरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है 3D में जाता और इसका 4D में, इसका 5D में, ठीक है। तो यहाँ पे इतने जो एलिमेंट हमें लिख रखे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये मेटल का काम करेंगे। और जो लिगैंड का काम करेगा वो क्या होगा, कार्बोनिल। यानी कि मेटल का काम कर रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट के 3D भी कर सकता, 4D भी कर सकता और 5D भी कर सकते, ठीक है। और लिगैंड का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तो कार्बोनिल कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे मेटल लिगैंड बॉन्डिंग हो रही है, ठीक। अब कुछ मेटल कार्बोनिल के बेसिक के लिए हम पढ़ते हैं। जैसे ये नंबरिंग करके लिखा हुआ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। जैसे जो मेटल कार्बोनिल हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते। मेटल कार्बोनिल जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते। जैसे मेन ग्रुप एलिमेंट ऑक्टेट आपने पढ़ रखा है कि 11th-12th में ऑक्टेट रूल क्या होता है, जिसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं उसे ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मेटल यानी डी ब्लॉक के कंपाउंड के बारे में जानकारी आपको लेनी है तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये क्या है, ये इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाने कि जो मेटल कार्बोनिल यानी 3D सीरीज और 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने से ये स्टेबल हैं, ठीक। अब हो सकता है कि किसी में 17 इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी में 19 इलेक्ट्रॉन हो, जोड़ने पर 17 आए और 19 आए। तो क्या करेगा ये 17 और 19 अगर आ रहा है, ठीक है, जैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये स्टेबल है, ठीक है। तो हो सकता है कि हम किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 17 आए, हो सकता है हम किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 19 आए। ये 19 वाला अनस्टेबल होगा, ये 17 वाला भी अनस्टेबल होगा, ठीक है। हम ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा और 18 के करीब जाएगा, और 19 वाला क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है अपने आप से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन करते। और ये इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ये दूसरे के लिए क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। और ये 17 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके 18 पूरा कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को गेन
करके 18 पूरा कर रहा है, यानी कि ये अपने आप का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना मतलब रिडक्शन होना, और ये दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है। और कुछ जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना वो भी स्क्वायर प्लेनर भी बनाते हैं, तो वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल और 16 इलेक्ट्रॉन रूल ये स्टेबल होते हैं, और अगर 18 और 16 ये फॉलो हो रहा है तो ये डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है। द कॉम्प्लेक्स विथ 17 इलेक्ट्रॉन रूल एंड 19 इलेक्ट्रॉन, 17 और 19 फॉलो करने वाले जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है। और 18 और 16 रूल वाले डायमैग्नेटिक होंगे। ठीक। ट्रांजिशन मेटल का आप जानते हैं 3D और 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होता है कॉमनली। फिर अब देखिए हम 18, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि 18 रूल, यानी कि आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आपसे कि क्या ये कंपाउंड जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले जाने कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक कॉमन एग्जांपल हम लें कि FeCO5। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि FeCO5 हमने कॉमन एग्जांपल लिया है। ठीक। तो Fe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और CO का कंट्रीब्यूशन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, यानी कोई भी अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो ट्रांजिशन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। जैसे टाइटेनियम, अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आर्गन है और 3D1 4s2। ठीक। तो D1 में और 2 यहाँ से, यानी 1 और 2 3, ये 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो टाइटेनियम में 4 होगा, वैनेडियम में 5 होगा, क्रोमियम का 6 हो गया, यानी कि ये सीरीज के लिए क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन का, मैंगनीज, टेक्नीशियम और रेलियम का, और आयरन के लिए 8, इस ग्रुप के लिए 9, और निकल के लिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के लिए 11 हो जाएगा, और जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए 12 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। तो अगर, और CO का जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी बॉन्डिंग में, जब CO अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। अब आपसे अगर कह दिया जाए कि किसी भी कंपाउंड के लिए, मेटल कार्बोनेट्स के लिए आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये देखिए कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप निकाल लोगे कैसे। जैसे FeCO6 आपसे FeCO5 बोला जाए कि क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा, तो क्या होगा कि Fe जो है कितना करता, 8 करता, यानी Fe में 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और CO जो है अपना एक CO 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता, तो 5 CO कितना करेगा, 10 करेगा, तो यहाँ से कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो गया। ठीक है। अब एक चीज़ और, जो यहाँ 4 है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। ठीक है। यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मरकरी का 12 आएगा। तो जो इवन नंबर वाले जो वैलेंस हैं वही केवल मोनोमर फॉर्म करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इवन नंबर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे टाइटेनियम है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन है, आयरन है, रुथेनियम, ऑस्मियम है, निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम है, वो सारे क्या है, मोनोमर फॉर्म करते हैं। जैसे Fe है, Fe के वैलेंस पे 8 है तो ये मोनोमर फॉर्म करेगा। कैसे, 8 है, 18 होने के लिए कितना चाहिए, इसके पास 10 चाहिए। ठीक है। यानी कि ये 5 चाहिए। ठीक है। और वही वैनेडियम की बात करें तो वैनेडियम में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये कंट्रीब्यूशन 5 है, लेकिन इसके लिए 18 होने के लिए कितने CO चाहिए, 18 होने के लिए, तो हम नहीं बता सकते। जैसे अगर 6 CO भी ले लें तो 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है। तो ये कभी भी क्या कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करेंगे मोनोमर के फॉर्म में। हाँ, एक ये हो सकता कि 17 इलेक्ट्रॉन ये फॉलो कर रहे हैं, जैसे V है प्लस CO 5 है। ठीक है। तो ये VCO5 बना लिए, ये 17 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इसका जो है रिएक्शन किससे करा दें, VCO5 का रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से करा दें तो क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, VCO5 माइनस के फॉर्म में जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करके 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेबल होगा। ठीक। तो जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, और एक चीज़ ये और कर सकते कि जैसे ये Mn है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो MnCO5 का अगर है, हम देखें क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा, तो Mn में कितने हैं, 7 है, और प्लस
5 टू ज़ा 10 17 ही कर रहा, ठीक है। तो जो भी ऑड नंबर वाले होंगे ये मोनोमर फॉर्म नहीं करते। जब भी मोनोमर के फॉर्म में आते हैं ये क्या होते हैं, डाइमर के फॉर्म में बन जाते हैं। यानी कि Mn जो है CO5 फॉर्म ना कर कर Mn2CO10 बना लेगा, ठीक है। Mn2CO10 और इसका आपका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी CO 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 CO, ठीक है। इस फॉर्म में ये स्टेबल हो जाएगा। यानी कि ऑड वाले क्या हैं, डाइमर के फॉर्म में स्टेबल, और इवन वाले क्या हैं, मोनोमर के फॉर्म में स्टेबल। ये तो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यही दिया हुआ जो हमने आपको बताया कि मेटल और इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन मेथड, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे CO क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। हो सकता है कि PR3 दे दे आपको, लेकिन मेटल कार्बोनेट्स के चैप्टर में ये नहीं आएंगे। PR3 नाइट्रोसिल ये सब नहीं आएंगे। केवल आपको किसकी बात कर रहे हैं हम, कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बोनिल्स हो सकता है कि दो मेटल के बीच में कार्बोनिल हो, ठीक है। यहाँ ये ब्रीजिंग का काम कर रहा है, इसको ब्रीजिंग लिगैंड बोलेंगे। और जब भी मेटल ब्रीजिंग लिगैंड नहीं रहेगा इसको टर्मिनल बोलते हैं। इसको टर्मिनल लिगैंड है, ये क्या है, ब्रीजिंग लिगैंड है, ठीक है। दो मेटल के बीच है, तब भी ब्रिज लिगैंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन करेगा, बढ़ के नहीं करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, 0 है, ठीक। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे मेटल कार्बोनेट्स में कि जैसे जो डाइमर कंपाउंड बन रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया कि जो आड वाले होते हैं वो मोनोमर नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। और डाइमर बनाएंगे तो हो सकता है कि उनके बीच बीच क्या हो, मेटल मेटल बॉन्डिंग हो। जैसे Mn के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग होती है। अब इसके लिए हम क्या करें, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे Mn2CO10, इसी का एग्जांपल हम ले लेते। इसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते, ये Mn का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी पीछे आपने देखा, जैसे यहाँ पे देखिए Mn का कितना है, 7 है। Mn का कितना है, 7 है। और CO एक कंट्रीब्यूट कर रहा है 2, ठीक। तो ऐसे हम निकालेंगे कि मेटल मेटल बॉन्डिंग के लिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है 3 स्टेप में, लेकिन उसको एक ही स्टेप में हम समझेंगे। मेटल मेटल बॉन्डिंग निकालने के लिए सबसे पहले हम TVE निकालते, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, Mn2CO10 है, तो Mn कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है, एक का 7 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 10 CO है, तो 10 2 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 और 14 कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है। अब इस 34 को यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करना है, मेटल मेटल बॉन्डिंग का एक फार्मूला होता कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, लेकिन Mn कितना है, 2 है, और CO कितना है, 10 है। तो यहाँ पे 2 मेटल है, यानी कि हो सकता है ये 18 2 जा, जब एक मोनोमर कितना करता है, 18 इलेक्ट्रॉन, तो डाइमर कितना करेगा, 36 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। तो 18 × 2 हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला बताते आपको 18 × n बन सकता, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन सकता, अपॉन 2 हो सकता। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो 18 × 2 माइनस, यहाँ भी कितना निकाले थे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 34 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 34 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि Mn2CO10 में एक इलेक्ट्रॉन की एक मेटल मेटल बॉन्डिंग है। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
देखिए जैसे हमें एक और एग्जांपल है Fe2CO9। Fe2CO9 के केस में हमें क्या निकालना है, मेटल मेटल बॉन्डिंग निकालना है। किसके केस में, Fe2CO9 के केस में हमें मेटल मेटल बॉन्डिंग कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 18 इंटू 2 करें तो कितना हो जाएगा, 36 हो गया। ठीक है, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दें। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक Fe का 8 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 8 टू जा कितना हो गया, 16 हो गया, प्लस 9 टू जा कितना हो गया, 18 हो गया। 18 प्लस 16 कितना हो गया, 16 16 32, 32 दो 34, तो 18 इंटू 36 माइनस 34 अपॉन 2, 2/2 कितना हो गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे Fe2CO9 है, Fe2 है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर, एक बॉन्डिंग आ गया है मेटल मेटल के बीच, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, Fe2CO9 पूछा जाता कि कितने कार्बोनिल जो है टर्मिनल पे हैं और कितने कार्बोनिल जो है ब्रिजिंग पे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बोनिल इधर है, 3 कार्बोनिल ये टर्मिनल है, और ये यहाँ से 3 कार्बोनिल ये ब्रिजिंग है। इसका कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर हम, Fe में कितने बॉन्डिंग पाए जा रहे हैं, एक सिंगल बॉन्डिंग पाया जा रहा है। अब देखिए एक CO ब्रिजिंग हो गया, ये दूसरा CO ब्रिजिंग हो गया, ये तीसरा CO ब्रिजिंग हो गया, और 3 CO यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे आपके हो गए। ठीक है, और भी हम निकाल सकते हैं, जैसे अगर एक कॉम्प्लेक्स दे दे CO4 CO12 दे दे, इसके बीच आपको क्या करना, मेटल मेटल बॉन्डिंग कैलकुलेट करना। ठीक है, तो वही